नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। इस वीडियो में बात करेंगे 11 अगस्त 2026 के भारत के सभी राज्यों के मौसम पूर्वानुमान की, साथ ही आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो अब बारिश की गतिविधियां जहां नहीं हो रही थी, जहां बारिश में बहुत कमी दर्ज की गई है मानसून सीजन के दौरान, वहां पर अब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कई जगहों पर वहां पर लो प्रेशर सिस्टम का तांडव देखने को मिलेगा। अभी जो वर्तमान में लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है वो अभी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बना हुआ है। कई जगहों पर इसके काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना है। बाकी राजस्थान के बाकी इलाकों में भी अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में तो ज़्यादा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पंजाब से लेकर के जो पंजाब के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर के पूरा हरियाणा और दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। आज के लिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। केवल बूंदाबांदी के चांसेस रहेंगे, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। ज़्यादातर समय धूप रहेगी। और इधर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है और झारखंड से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा का क्षेत्र में तेज बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की ही रह जाएगी, ऐसी संभावना बनी हुई है। और बाकी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तो बारिश जारी रहेगी कई जगहों पर। और इधर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कई क्षेत्रों पर बारिश की संभावना रहेगी हल्की से मध्यम। और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना रहेगी, हल्की से मध्यम ही रहेगी, लेकिन तटवर्ती जो इलाके रहेंगे वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। और बाकी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की ही बारिश रह जाएगी। उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। आगे अगर हम बात कर लें दूसरे दिन यानी 12 तारीख की, तो 12 तारीख में भी देखेंगे तो भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन बारिश जो है वो धीरे-धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी बारिश होगी कई जगहों पर देख सकते हैं। जो गुजरात से लेकर के राजस्थान के अधिकांश हिस्से रहेंगे, सभी इलाकों पर बारिश की संभावना रहेगी। पंजाब के क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों पर रहेगी और दिल्ली तक बारिश की संभावना बन सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश रहेगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी। और उत्तराखंड से लेकर के पूरा पहाड़ी क्षेत्र का जो इलाका रहेगा, सभी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश की संभावना बनी रहेगी। और झारखंड से लेकर के जहाँ से ट्रफ गुजर रही है, जो पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश रहेगी कई जगहों। और एक सिस्टम बनने वाला है जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर बनेगा। ये सिस्टम कई जगहों पर उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। इसका ट्रैक अलग हो सकता है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। 13 तारीख में ये सिस्टम बन जाएगा। कई जगहों पर देख सकते हैं झारखंड के आसपास ये सिस्टम बनेगा और इसके कारण कई जगहों पर बारिश फिर से बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि अब जहाँ बारिश कम हो रही थी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई जगहों पर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना बनेगी। और इधर पश्चिम बंगाल के ऊपर और झारखंड के ऊपर तो ये सिस्टम रहेगा, तो कई जगहों पर तेज बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भारी बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर। नेपाल के तलहटी में बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी, इसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। और उत्तराखंड से लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों पर तेज बारिश रहेगी। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन गुजरात में हल्की बारिश रहेगी। और जो दक्षिण भारत की बात करें तो बूंदाबांदी या हल्की बारिश रहेगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं रहे। आगे अगर हम देख लें 14 तारीख में, तो 14 तारीख में सिस्टम और मजबूत होगा और आधे भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लेकर के जो आधा भारत है, देख सकते हैं पूरा आधा भारत, जो पूर्वी भारत, उत्तर भारत से लेकर के उत्तर पश्चिम भारत का पहाड़ी रीजन है, सभी इलाकों पर ये भारी वर्षा देगा कई जगहों पर। पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार से कई इलाकों में, झारखंड से छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर के जो पूर्वोत्तर राज्य का इलाका रहेगा, सभी इलाकों में बारिश अच्छी खासी देगा। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, पश्चिमी राजस्थान से लेकर के पूरा दक्षिण भारत का, महाराष्ट्र से लेकर के केरल, तमिलनाडु का इलाका, सभी इलाकों में कम बारिश दिखाई देगी। और 15 तारीख में देखेंगे तो 15 तारीख में भी सिस्टम धीरे धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट होगा और बिहार तक पहुंच जाएगा। तो कई जगहों पर उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा बारिश रहेगी। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत के क्षेत्र रहेंगे, इन क्षेत्रों में हल्की ही रह जाएगी, हल्की से मध्यम या बूंदाबांदी रह जाएगी, उससे ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई देगी। और 16 तारीख में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा। बाकी इधर उत्तराखंड पर दिखाई देगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत भयानक तरीके से बारिश होगी और हिमाचल में भी बारिश अच्छी खासी दिखाई देगी। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी।
गुजरात से लेकर के दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश रहेगी, लेकिन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और पंजाब में बहुत कम रहेगी बारिश, और पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश बनी रहेगी। आगे 17 तारीख में रहेंगे तो 17 तारीख में भी मानसून की ट्रफ के साथ काफ़ी भयानक तरीके से बारिश रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के पूरा पूर्वी भारत, उत्तर भारत का जो इलाका रहेगा, तलहटी वाला इलाका, वहाँ पर भयानक तरीके से बारिश, खास करके बिहार में तो बहुत मूसलाधार बारिश रहेगी कई जगहों पर। यहाँ पर बारिश में बहुत कमी है। यहाँ पर आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट दिया गया था कि बारिश में बहुत कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन वो कमी अब धीरे-धीरे दूर होगी और कई जगहों पर बारिश अच्छी दिखाई देने वाली है। लेकिन जहाँ पर बारिश हो रही थी, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के इलाकों में, यहाँ पर अब कम हो जाएगी। आगे अगर हम देख लेते हैं 18 तारीख में, तो 18 में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश वहीं पर दिखाई देगी। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मानसून सक्रिय हो जाएगा वहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात करें तो पूरा दक्षिण भारत का इलाका, मध्य भारत का इलाका धीरे-धीरे अब बारिश कमज़ोर दिखेगा। लेकिन जो उत्तर भारत का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के गंगा का मैदानी क्षेत्र, सभी इलाकों में अच्छी बरसात अब दर्ज होने वाली है कई जगहों पर। तो 19 तारीख में भी देखेंगे तो 19 तारीख में भी कई जगहों पर पूर्वी भारत, उत्तर भारत में ही ज़्यादा बारिश रहेगी, और इधर राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी वाले दक्षिणी इलाके रहेंगे और मध्य प्रदेश के इलाके रहेंगे, सूखे रह जाएंगे कई जगहों पर। बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। आगे अगर 20 तारीख में भी देखेंगे तो 20 तारीख में धीरे धीरे बारिश वहां पर भी कमजोर होती हुई दिखाई देगी जहां पर हो रही थी। लेकिन अब 20 तारीख के बाद आप लोग देखेंगे कि लास्ट अगस्त में ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंडियन ओशियन डाइपोल जो पॉजिटिव हो जाएगा, अरब सागर का जो हिस्सा है वहां से आने वाली हवाएं बढ़ेंगी। तो हवाएं जैसे ही बढ़ेंगी तो उस कारण से होगा क्या कि एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा जो कि बांग्लादेश के आसपास बनेगा। ये लो प्रेशर सिस्टम बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये आगे की बात है, तो आगे मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, बदल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये छोटे भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।